आजादी के 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। गणतंत्र का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन आज भी भेदभाव जारी है। सरकारें बनती रही, बदलती रही, कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, कई आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का व्यापक असर भी हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता नहीं बदली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु से जो खबर सामने आई है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे वक्त में जब देश चांद पर पहुंच चुका है, सूरज को लेकर तरह तरह के प्रयोग और खोज किए जा रहे हैं, 21वीं शताब्दी में देश नए आयाम को छूने की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में भी कुछ लोगों की सोच नहीं बदल रही है। उनकी मानसिकता आज भी जस के तस बनी हुई है। कहने को भारत युवा सोच और जोश वाला देश है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे पूरे समाज का सिर झुक जाएगा। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्योंकि 2025 का भारत अब तक 1925 की सोच से नहीं निकल पाया है। हैरान और परेशान कर देने वाली ये तस्वीर तमिलनाडु से आई है। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए। एक लड़की है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है, वो कॉपी पर लिख रही है। एक महिला वीडियो बनाते हुए उससे बात करती है। भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन लड़की की आवाज से उसकी तकलीफ को समझा जा सकता है। लड़की के पास में ही स्कूल बैग है, पानी की बोतल है, हाथ में पेन है और सामने पेपर। वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि लड़की पढ़ाई कर रही है, पेपर दे रही है। लेकिन अब हम आपको इस वीडियो की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं, समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। ये वीडियो तमिलनाडु के एक प्राइवेट स्कूल का है। वीडियो में दिखाई पड़ रही ये लड़की 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और एग्जाम दे रही है। बस परेशानी यह है कि ये बच्ची क्लास के अंदर नहीं बल्कि बाहर सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम दे रही है। अब सवाल है कि स्कूल में बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया? क्यों इस बच्ची को एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में नहीं बिठाया गया? क्यों बच्ची सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम देने के लिए मजबूर है? क्यों मासूम के साथ ऐसा सलूक किया गया? इन सवालों के जवाब में ही वो क्रूरता भरी है जिससे हम सभी अनजान हैं। इसके जवाब में ही वो खौफनाक मानसिकता छिपी है जिससे कोई नहीं जानता। दरअसल इस बच्ची को सिर्फ इसीलिए क्लास के बाहर बिठाया गया क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे थे। सुनकर चौंक रहे होंगे आप, लेकिन यही हकीकत है, यही वो स्याह सच्चाई है जो इस समाज के लिए हैरान और परेशान करने वाला है। शर्मसार कर देने वाला ये मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक निजी स्कूल का है। ये मामला तब सामने आया जब लड़की की मां ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की। 8वीं क्लास की इस छात्रा के इस वीडियो ने खुद उसकी मां ने बनाया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बच्ची क्लास के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर अपना पेपर दे रही है। पीरियड्स और मासिक धर्म को लेकर आज भी देश भर में बड़ी संख्या में लोगों की सोच रूढ़िवादी है, लेकिन स्कूल वो जगह है जहाँ इंसान शिक्षित होने वाला है। ये वो जगह है जो देवी का मंदिर कहा जाता है, जहाँ खुद सरस्वती विराजमान होती है। लेकिन उसी स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत बताती है कि स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल की सोच कितनी छोटी है, समझ कैसी है। जिस स्कूल में मासूम बच्ची को पीरियड्स को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए था, वहां इससे दूरी बनाई जा रही है। जिस स्कूल में बच्ची को इसकी स्वच्छता के प्रति सचेत किया जा रहा था, उसी स्कूल में इस मासूम के साथ इस कदर बर्ताव किया गया। पीरियड्स को लेकर यूनिसेफ की हैरान करने वाली स्टडी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाली एजेंसी यूनिसेफ ने एक अध्ययन में बताया है कि भारत में 71% बच्चियों को पीरियड्स के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें पहली बार महामारी होने पर इसका पता चलता है और ऐसा होते ही उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है। एक सामाजिक संस्था दसरा ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 2.3 करोड़ लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनमें सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में समुचित जानकारी शामिल है। तमिलनाडु का ये मामला जब सोशल मीडिया में आया तब पता चला कि जिस लड़की को क्लासरूम के बाहर बिठाया गया था वो लड़की दलित समाज से आती है। क्या दलितों को समाज में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या दलित होने के कारण बच्ची को क्लास के बाहर बिठाया गया? क्या दलित होने का बच्ची को दंड दिया गया? क्या दलित होने के कारण स्कूल टीचर ने इस तरह का व्यवहार किया? सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है और वो है हमारा संविधान।
भारत का संविधान देश में रहने वाले हर किसी को समान अधिकार देता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग का हो, फिर चाहे वो कश्मीर में जन्म लिया हो या फिर कन्याकुमारी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। तो फिर आज इस बच्ची के साथ इस तरह का रुखपान क्यों किया गया? अरे प्रिंसिपल साहब, आपकी भी बेटी होगी, बहन होगी, अगर यही हरकत कोई आपकी बेटी, बहू, बहन के साथ करे तो आप क्या करते? ऐसे में जरूरत जागरूक होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की है। जरूरत ऐसे मानसिक वाले लोगों को एक्सपोज करने की है। हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर तरह तरह की मान्यता है, जैसे आचार नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए। हालांकि धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई शर्मनाक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पीरियड्स में लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि गंदी सोच और दकियानूसी मानसिकता को बदलने की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।